गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1G मैंने आपको सेंड की थी, जिसका सॉल्यूशन मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे क्लियर करिएगा, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इन द फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, से द फ्रॉम ए रोप 11 मीटर लॉन्ग द टू पीसीज ऑफ द लेंथ 2 3/5 मीटर एंड द 3 3/10 मीटर आर दी कट ऑफ। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। देखो हमारे पास जो एक रोप है, टोटल जो हमें एक रोप दी है उसे 2 पीसेस में कट किया गया। 2 पीसेस में जो कट किया गया है उसकी लेंथ हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है, बहुत लेंथ गिवन है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, टोटल लेंथ में से हमने जो 2 पीसेस कट किए हैं उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। गॉट इट। तो देखिए इस क्वेश्चन में टोटल लेंथ ऑफ द रोप हमें कितनी गिवन थी, 11 मीटर। लेंथ ऑफ द 2 कट ऑफ पीस, जो हमने 2 पीसेस कट किए हैं उसकी लेंथ हमें गिवन थी 2 3/5 मीटर एंड 3 3/10 मीटर। अब हमें ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे इन अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन देखिए 5 2 जे 10, 10 + 3 13 प्लस यहाँ पे देखिए 3 10 जा 30 + 3 33। तो यहाँ पे हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज किया। मैंने दोनों पीसेस के लेंथ को ऐड कर दिया। तो मेरा जो ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे 26 कैसे आया, बहुत बच्चों को डाउट होगा। तो बेटा मैं आपको बता दूँ 5 और 10 का जब हम एलसीएम लेंगे तो देखिए 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 टाइम्स पे आता है। तो 13 2 जा 26, 10 के टेबल में 10 1 टाइम पे आता है। इसीलिए अगर हम 33 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर 33 ही आएगा, ठीक है। 59/10। नाउ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग। अब हमें एक प्रॉपर रोप दी थी, उसमें से हमने 2 पीसेस कट किए थे। तो अब हमें हमारे पास बचेगा भी तो ना, जो 2 पीसेस कट करने के बाद हमारे पास लेंथ जो बचती है, मैंने टोटल में से मैंने ऐड जो निकाला था उसका माइनस करूँगी, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करूँगी। दैट मीन्स 11, यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैंने 1 ले लिया। 1 और 10 का टेक एलसीएम, तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, 10। अब एलसीएम 10 आ रहा है, देखिए अब 11 सेम चीज़ 1 के टेबल में 10 कब आता है, 10 टाइम्स पे आ गया। अब इसके बाद देखिए कितना आएगा, 11 10 जा 110 माइनस का 59/10, 51 माइनस किया 110 में से 59, तो हमारे पास आया 51/10। दैट मीन्स इसे मैंने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया। मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए, अब देखिए इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, 51/10 ये डिवाइड कर रहे हैं। 10 के टेबल में 51 तो नहीं आता, लेकिन 50 आता है कब, 5 जा पे, तो 50, रिमाइंडर इज़ 1, ठीक है। तो यहाँ पे जिसे हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन और यहाँ पे हमारा क्या आता है, रिमाइंडर, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा, 51/10 मीटर। Therefore the length of the remaining rope is 51/10 मीटर। अब देख लीजिए एक बार पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन आप। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास एक ड्रम है, उस ड्रम में हमारे पास जो टोटल वेट है वो है 41/6 kg। तो वेट ऑफ द ड्रम फुल राइस कितना है, 41/6। अब हम आते हैं 40। अब उसमें से जो पूरा ड्रम फिल था उसमें से हमने कितना यूज़ कर लिया है, 13 3/4 kg, ठीक है। अब हमने टोटल में से 13 3/4 kg यूज़ कर लिया। तो अब हमारे पास जो ड्रम है उसमें कितना लेफ़्ट बचेगा राइस, हमें वो फाइंड आउट करना है इन अ सिंपल वे। देखिए बेटा, अगर आप अपने घर में भी किसी फूड को स्टोर करते हैं, अब उसमें से आप ऑब्वियसली बात है डेली यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद जब आप कर रहे हैं तो उसमें से कुछ खाली रहेगा। अब वो जब खाली होगा तो उसमें राइस तो बचे हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमने, हमारे पास टोटल राइस इतना था, हमने इसमें से इतना ही यूज़ किया है, तो हमारे पास कितना बचा है। सबसे पहले 41/6 को आप चेंज करोगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज करते हैं किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तभी हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए 41/6 को अगर मैं चेंज करती हूँ तो 41/6 का
इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है 40 इंटू 6 प्लस 1। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 46 240 प्लस का 1/6 आ गया। सेम अगर आप ऐड करोगे तो 241 बाय, ये मैंने डिफरेंट मेथड से किया है। अगर आप इनको प्लस करके एलसीएम निकाल के करते हो तो सेम सॉल्यूशन आपका यहाँ पे आएगा। देन यहाँ पे भी 13 को 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस में 3 ऐड करें तो 50/5/4। अब देखिए 6 एंड 4 का जब मैंने एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम 6 एंड 4 इज़ द 12। नाउ तो 6 के टेबल में 12 कब आता है, 6 के टेबल में 12 आता है 2 टाइम्स पे, और 4 के टेबल में 12 आता है हमारा 3 टाइम्स पे, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं 241 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 482 माइनस का 165 करेंगे तो 317/12। इसको मैंने फिर किस में चेंज कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन में। दैट मीन्स द वेट ऑफ इन द ड्रम इज़ 26/5/12 kg। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलते हैं कि एक बास्केट है, बास्केट में 3 टाइप्स के फ्रूट्स रखे हुए हैं, 3 टाइप्स के फूड रखनी। दैट मीन्स हमारे पास एक बास्केट है, बास्केट में 3 टाइप्स के क्या दिए हुए हैं, फ्रूट्स दिए हैं। अब उस 3 टाइप्स के फ्रूट्स में जो टोटल वेट है इस पूरी बास्केट में, देखिए इस पूरी बास्केट में जो वेट है हमारे पास है 19/3 kg, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हमारा वेट, ये टोटल वेट है हमारा फ्रूट बास्केट का, जिसमें से एप्पल का वेट है 81/9 kg, ऑरेंज का वेट है 31/6, बाकी के जो हमारे हैं वो क्या है, पियर्स हैं। तो इसका मतलब अगर मैं टोटल में से एप्पल प्लस ऑरेंज का माइनस कर दूंगी तो मेरा पियर का वेट आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखिए टोटल वेट इन बास्केट कितना था, 1/3 kg। मैंने यहाँ पर ही इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है, तो देखिए 58/3 kg आ गया है। वेट ऑफ दी एप्पल हमें गिवन था 1/9 kg, यहाँ पे भी इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया है। अब ऑरेंज का जो वेट था वो था 1/6 kg, इसे भी मैंने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया, 6 3 18 प्लस 1 19/6 kg। नाउ मैं फर्स्टली एप्पल एंड ऑरेंज को ऐड करूँगी। एप्पल और ऑरेंज का वेट देखिए 9 और 6 का, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 9 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा। 18 देखिए 9 के टेबल में 18 कब आता है, 2 टाइम्स पे, और 6 के टेबल में 18 3 टाइम्स पे। तो 73 2 जा 146, 6 के टेबल में 18 कब आता है, 3 टाइम्स पे, तो 19 3 जा 57। नाउ 146 को प्लस 57 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास देखिए 203/18 kg। ये था टोटल वेट ऑफ दी एप्पल एंड ऑरेंज, ठीक है। अब जो हमारा वेट था बास्केट में, ठीक है, टोटल वेट में से अगर मैं एप्पल और ऑरेंज का माइनस करती हूँ, डिडक्ट करती हूँ, तो मेरा वेट ऑफ पियर्स आ जाएगा। तो देखिए मैं टोटल वेट हमें गिवन था 58/3, एप्पल एंड ऑरेंज का वेट इतना था, मैंने माइनस किया, 3 एंड 18 का एलसीएम लिया, ऑब्वियसली बात है 18 आएगा क्योंकि हाईएस्ट है। 3 के टेबल में 18 कब आता है, 6 पे, 58 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 348 माइनस का 203, तो 145/18। अब इसको हमने डिवाइड करके, मैंने आपको लास्ट में सिखाया था इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में, 81/18 kg। नाउ तो वेट ऑफ द पियर्स इन द बास्केट इज 81/18 kg। ध्यान से देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को एक बार आप। नाउ हम आएंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ऑन वन डे अ रिक्शा पुलर अर्न 160। जो रिक्शे वाला है वो 1 डे में कितना रुपीज़ अर्न करता है, 160। आउट ऑफ द अर्निंग, जितना वो अर्न करता है उसमें से वो 26 3/5 किस पे खर्च करता है, टी एंड स्नैक्स पे। फूड पे वो कितना स्पेंड करता है, 51/2। एंड रिपेयर, अगर रिक्शा जैसे ख़राब हो जाए तो उसे रिपेयर करने के लिए उसने कितना खर्च किया, 16 2/5। अब उसके पास जितना उसने अर्न किया, इन सब सारे एक्सपेंडिचर को अगर हम डिडक्ट कर दें
तो हमारे पास सेविंग आ जाएगी उसकी कि उसने कितना सेव किया। तो लेट्स हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन में फर्स्टली यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, टोटल अर्निंग हमें कितनी गिवन थी, 160 रुपीज़ गिवन थी। एंड अर्निंग स्पेंड ऑन टी, यानी कि जो उसने टी पे कितना स्पेंड किया है मनी, 26/3/5। ठीक है, अब मैंने इसको भी मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 26 को 5 से मल्टीप्लाई प्लस 3 तो मेरा आया 133/5। अर्निंग स्पेंड ऑन फूड पे उसने कितना खर्च किया था, 15/1/2, उसको भी मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। उसने रिपेयर कराने के लिए कितने पैसे खर्च करे, उसको भी मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब मैंने क्या किया है कि अर्निंग को लेट कर लिया कि उसने कितना सेव किया है एक्स। ठीक है, नाउ पहले मैं उसने जितने भी स्पेंड किए, स्पेंड का एक सिनोनिम्स भी है एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्च किया है। तो अर्निंग स्पेंड ऑन उसने टी पे, फूड पे एंड रिपेयर पे, मैंने टोटल इन तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद देखिए 5, ये 133/5, 105, इन सबको जब मैं पहले एलसीएम लूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो मैं यहाँ पे एलसीएम लिया। 5 एंड 2, 5 का एलसीएम आया हमारे पास 10। तो 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 टाइम्स पे। 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 टाइम्स पे। 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 टाइम्स पे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके मैंने ऐड करके आया 935। ठीक है, अब देखिए टोटल अर्निंग उसकी कितनी थी, 160 रुपीज़। टोटल में से उसने जितना भी खर्च किया है वो माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1600 माइनस का 935 हमारे पास आएगा 665/10। इसको भी हमने सॉल्व किया। ये देखिए अगर हम इसको 5 के टेबल से रिड्यूस करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे तो हमारा आएगा 133/2, जिसे मैंने चेंज कर दिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। जिस बच्चे को नहीं आता प्लीज़ एक बार लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें यही बताया गया थी कि टोटल अर्निंग हमारी 160 थी। उसने टी पे, फूड पे एंड रिपेयर पे इतना खर्च किया। टोटल में से उसने जितना खर्च किया वो डिडक्ट करके हमारे पास आंसर आया 66/1/2। तो यानी कि उसने कितना मनी सेव किया है, 61/2। एक बार आप पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन देख लीजिए। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 5, cost of 3 2/5 meter of the cloth is ₹63.3/4 per meter। देखिए अगर किसी को इमेज क्लियर नहीं हो रही है तो उसको मैं पहले ही क्वेश्चन के साथ एक बार सॉल्यूशन का वीडियो भी शेयर कर दूंगी, फ़ोटोज़ शेयर कर दूंगी। सो प्लीज़ उसमें एक बार अपने क्लियर कर लेना डाउट, और आपके पास PDF है आप उसमें भी चेक कर सकते हो। तो हम इस क्वेश्चन में चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कोस्ट निकालनी है, सिंपल है। इसमें 1 क्या बोला था, देखिए एक बार दोबारा से, कोस्ट ऑफ हमें इतने मीटर की कोस्ट निकालनी है, 3 2/5 मीटर की, जिसमें पर मीटर। अब देखिए अब आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में अगर आपको बोला जाता है कि 1 kg, ठीक है, 1 kg 40 रुपीज़ का आएगा। ठीक है, बोला गया 1 kg आपका 40 रुपीज़ का आएगा। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, एक सेकेंड बेटा, हाँ इस पे देखिए, अगर आपको ये एग्जाम्पल है, सेम क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको बोला जाता है कि 1 kg आपका 40 का आया और आपने जो एप्पल हैं, एप्पल मान लेते हैं, हमने एप्पल परचेज़ किया और आपने 5 kg एप्पल परचेज़ किया, तो क्या आप उसे 40 रुपीज़ दोगे? नहीं ना। आप क्या करोगे, जितना आपने परचेज़ किया उसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि आप उसको कितना दोगे, 200 रुपीज़ दोगे। कितना दोगे, 200 रुपीज़। तो इन द सेम क्वेश्चन इसने भी कोस्ट पूछी है क्लोथ की। तो देखिए इसने कोस्ट कितने की पूछी है, 3 2/5 मीटर ऑफ द क्लोथ इज़ दिस। तो हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे इजीली आंसर आ गया इतना। तो कोस्ट ऑफ द 3 2/5 मीटर इज़, देखिए अब ये मैंने क्या था, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन था तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज किया, इसको भी इम्प्रॉपर में चेंज करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके तब हमने डायरेक्ट किया। ठीक है, एक बार आप सॉल्यूशन देख लीजिए अच्छे से।
क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि ए कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड इज 62/5 किलोमीटर। जो कार है उसकी स्पीड आपको दी गई है 2/5 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मैंने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया है। टाइम आपके पास गिवन है, उसने कितने टाइम में, जो टाइम था उसने कितना टाइम लिया है 6/1/4 आवर। तो यानी कि उसने इतने टाइम में इस स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। देखिए जब हमने 302/5 इंटू 25/4, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब ये 2 से डिडक्ट हुआ है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। इनको मल्टीप्लाई किया तो 755/2। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया। अब एक और चीज़ यहाँ पे कि मैम आवर भी तो था, आपने तो आवर नहीं लिखा। तो देखिए बेटा किलोमीटर पर आवर इंटू आवर, टाइम था, स्पीड था हमारे किलोमीटर पर आवर, आवर से आवर कट हो गया तो हमारे पास कितना आ गया, किलोमीटर। तो यानी कि जो हमने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना किया, 377 1/2 किलोमीटर। तो एक बार आप अच्छे से सॉल्यूशन देख लीजिए। इन द क्वेश्चन नंबर 7, दी फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। हमें रेक्टेंगुलर पार्क का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए देखिए हमें लेंथ भी गिवन है। लेंथ कितनी गिवन है, 36 3/5 मीटर। तो हमने इसको चेंज कर लिया है किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ब्रेथ हमें गिवन थी, ब्रेथ को भी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो 183/5 को हमने लेंथ हमें जो गिवन थी उसको मल्टीप्लाई किया, 5 इसको 50 से सॉल्व हो गया हमारा, दैन 3 1 जा 3। अब 16 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 610 मीटर स्क्वायर। अब देखिए लेंथ की भी हमारी जो यूनिट थी वो मीटर थी और ब्रेथ की भी यूनिट क्या थी, मीटर थी। तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर ही आता है हमारा। तो यानी कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है इज़ 610 मीटर स्क्वायर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, जिसमें हमें साइड गिवन थी 8/1/2। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 8 2 जा 16 प्लस 1 17/2, 17/2 सेम मल्टीप्लाई किया है हमने यूनिट्स को भी, तो मीटर स्क्वायर। 17 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 289, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब इससे हमने इम्प्रॉपर को चेंज कर लिया है मिक्स फ्रैक्शन में। तो जो हमारा आंसर है 72 1/4 मीटर स्क्वायर। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि 1 लीटर ऑफ द पेट्रोल कोस्ट, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कोस्ट हमें जो गिवन है। देखिए क्वेश्चन आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। 1 लीटर ऑफ द पेट्रोल कोस्ट कितना है, इतना गिवन है, हमें कोस्ट निकालनी है इतनी। तो मैंने आपको अभी लास्ट में समझाया था ना कि अगर 1 kg एप्पल आप परचेज़ करने जाते हो 40 रुपीज़ का, तो अगर आपने 5 kg परचेज़ किया तो क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि अगर 1 लीटर कोस्ट दी है 34 लीटर को भी निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे 34 को 147/4 से। अब बहुत बच्चे कहेंगे मैम 147 कहाँ से आए, बेटा 63 को 3/4 को मैंने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया है, तब हमारे पास यहाँ 147/4 आया है। इसको लोएस्ट फॉर्म में किया 4 के टेबल में, 34 17, यहाँ पे 4 2 जा 2 से मैंने लोएस्ट फॉर्म में किया है। 2499 17 को जब 47 से 147 से मल्टीप्लाई किया तो 2499 हमारा बाई 2 आंसर आया। इसको मैंने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया है। Then therefore the cost of the 34 liter of the petrol is 1249 1/2 rupees. Now in the question number 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ये बोला गया एन एरोप्लेन कवर 1020 किलोमीटर इन आवर। जो एक एरोप्लेन है वो कवर करता है डिस्टेंस इतना 1 घंटे में, तो वो 4/1/6 यानी कि इतने आवर्स में कितना करेगा। अगर आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलते हो
तो आप 10 घंटे में कितना चलोगे, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई ना। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इजीली आप सॉल्व करेंगे 4/1/6 को। ऑब्वियस सी बात है, बार बार बेटा मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया होता है तो प्रॉपर में चेंज करना ही होता है। आपने 4 6 24 प्लस 125/6 1020। आप देखिए इसको लोएस्ट फॉर्म में किया है 6 के टेबल में, 6 1 6 6 7 एंड 0। तो ये 25 इंटू 170 को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 4250 किलोमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस कवर बाय द एरोप्लेन इज 4250। Now in the question number 11, the cost of 3/1/2 meter of the cloth is, आपके पास जो कपड़ा है वो कितना है, 3/1/2 मीटर है, उसकी कॉस्ट दिया है। जैसे कि आप सपोज करो आप मार्केट से 10 परचेज़ करके लाए, 10 पेन परचेज़ करके लाए, 10 पेन की जो कॉस्ट थी वो थी 100 रुपीज़। तो आपकी 1 पेन की कॉस्ट क्या होगी, 10 रुपीज़ ना। कि आप 100 को किससे डिवाइड करोगे, 10 से। एक पेन की कॉस्ट निकालने के लिए तो आपके पास कितना आएगा, 10। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी, अगर मुझे 1 मीटर की कॉस्ट निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड। अब यहाँ पे भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में गिवन था, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। आपको बार बार बोला जा रहा है जो भी मिक्स फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर में चेंज करिए। लास्ट में अगर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में चेंज होगा तो आप दोबारा आंसर में चेंज करके ही लिखोगे। तो यानी कि इसको मैंने सॉल्व किया तो 231/4 डिवाइडेड बाय 7/2। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड की जगह मैंने मल्टीप्लाई किया। जब मैंने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड, ये टर्म हमारी क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो 7/2 का क्या होगा, 2/7। इसको सॉल्व किया तो 16 1/2। ठीक है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितनी आ गई है, ₹16 1/2। Now in the question number 12, the chord of the length 71/2 meter being the cut into 26 pieces equal the length। देखिए हमें कोड दिए, कोड मीन्स होता है रस्सी, रोप। ठीक है, हमने जो कोड है हमारे पास उसने हमने 26 पीसीज में डिवाइड किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपने घर में कोई 1 डज़न बनाना लेके आए, ठीक है, 12 केले लेकर आए और आपके घर में 6 मेंबर है, तो आप क्या करोगे, इक्वली डिवाइड करोगे ना। ऐसे ही हमारे पास ये टोटल रॉप को हम 26 पार्ट्स में क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, इसे मैंने इम्प्रॉपर में चेंज किया है। 71/2 को 142 प्लस 143/2 डिवाइड किया। अब देखिए डिवाइड के साइन को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो ऑब्वियसली बात है इसके डिवाइड के बाद वाली टर्म हमेशा क्या होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। 26 के टेबल में 143। अब देखिए 143 का बात है 26, ये मैंने 13 से किया है। 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 13 1 जा 30, 11 1 जा 11, 2 2 जा 4। अब इसको मैंने चेंज कर लिया है मिक्स फ्रैक्शन में, यानी कि हमारी जो लेंथ ऑफ पीसीज कॉर्ड डिवाइडेड होगी वो कितनी की होगी, 2/3/4 मीटर में। ठीक है, नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए द एरिया ऑफ रूम, एरिया गिवन है आपके पास, ठीक है, ब्रेथ गिवन है, आपको लेंथ निकालनी है। देखिए एरिया ऑफ रूम यानी कि लेंथ और ब्रेथ गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये रेक्टेंगल की शेप में है हमारा जो रूम है, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। या रूम का एरिया ऑब्वियसली बात है लेंथ इंटू ब्रेथ ही निकालते हैं। आप देखिए एरिया ऑफ रूम हमें इतना गिवन है, लेंथ हमें पता नहीं है, हाँ ब्रेथ हमें गिवन है, हमारे पास जो वैल्यूज गिवन थी मैंने पुट कर दी वहाँ पर। अब इसको चेंज कर दिया इम्प्रॉपर में, ब्रेथ को भी चेंज कर दिया। नाउ यहाँ पे ये मल्टीप्लाई था तो इधर आएगा इक्वल टू के, तो क्या होगा, डिवाइड होगा हमारा। जब ये डिवाइड होगा, अब देखिए डिवाइड करने के लिए हमें इसको चेंज करेंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, मल्टीप्लाई किया तो इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। अब 87 और 26 आप इसको डायरेक्टली भी 3 के, क्योंकि 87 3 जा 261 ही होता है, चाहे आप इसे 2 से डिडक्ट करके फिर 29 3 जा 87 होता है। ठीक है, 4 जा 16, 3 4 जा 12, यानी कि हमारा जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 12 मीटर आएगी। ठीक है, लेंथ ऑफ द रूम इज 12 मीटर।
Now in the question number 14 is the product of the two fraction. Product हमें given है two fraction का is 9/3/5 and एक fraction हमें इतना दिया है, तो हम other fraction निकाल सकते हैं। देखिए let the other fraction, जो भी other fraction है हम उसे क्या मानेंगे, x मानेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन हमें कितना गया है, 9/3/5। ठीक है, इसको हमने चेंज किया है किस में, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज किया। वन फ्रैक्शन हमें गिवन था। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने हमारा अगर दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करती हूँ तो यही आएगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, या आप रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो देखिए ये यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में गया, और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में गया। अब ये किसके टेबल से कट किया मैंने, 6 के। 6 1 6, 6 1 6, नाउ 6 यहाँ पे 6 8 जा 48, 8 7 जा 56, 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर तो 55। इसको चेंज कर लिया मैंने इम्प्रॉपर में, तो यानी कि हमारा जो अदर फ्रैक्शन था वो क्या था, 1/55। नाउ बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में एक स्कूल है, स्कूल में 5/8 ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वी डोंट नो। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 5/8 गिवन है, और हमारे पास जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, 240। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मैं क्या लूँगी, x, नंबर ऑफ द गर्ल्स कितनी गिवन है, 240, नंबर ऑफ बॉयज़ टोटल का 5/8। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हमें टोटल स्टूडेंट कैसे होते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स को दोनों को ऐड करके हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकलते हैं। अगर आपकी क्लास में बच्चे हैं, बॉयज़ और गर्ल्स बहुत हैं, उन दोनों को ऐड करोगे तभी तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर स्टूडेंट के ये x माना था हमने, ये 5/8 x इज़ प्लस 240। अब ये यहाँ पे प्लस की टर्म है, पहले मैं x की टर्म को यहाँ पे लेकर आऊँगी इक्वल टू के, यहाँ पे इसको सॉल्व किया, 1 यहाँ पे लिया क्योंकि कुछ नहीं था, एलसीएम लिया तो एलसीएम 8 आया। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने स्टेप किया था, 8x माइनस 5x/8 इज इक्वल टू 240, यहाँ पे एलसीएम लेने के। यहाँ पे देखिए 8x कैसे आया, 1 के टेबल में 8 कब आता है, 1 के टेबल में 8 कब आएगा, 8 टाइम्स पे ना, तो 8 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x। तो देखिए 3x इज इक्वल टू 240। अब यहाँ पे ये x यहीं पे रहेगा, 8 यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड था तो ये मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में। तो 3 8 जा 240, आपका आंसर आ गया 640, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 640। नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 640, देन द नंबर ऑफ बॉयज़, हाउ मैनी नंबर ऑफ द बॉयज़, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से अगर आप नंबर ऑफ बॉयज़ माइनस कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में भी बेटा यही गिवन है, एक बार आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए अच्छे से। आफ्टर द रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट। एक बुक गिवन है जिसे पढ़ने के बाद आपने 7/9 पेज टोटल नंबर ऑफ पेजेस का इतना आपने पेजेस पढ़ लिए हैं, फिर भी आपके कितने पेजेस बचे हैं, 40। तो हम क्या करेंगे, सेम लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस सेम यहाँ पे बुक दे दी है। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपने लिया x, रीडिंग पेजेस आपने क्या किया था, 7/9 ऑफ दी x के टोटल का आपने सिर्फ इतना ही पेज पढ़ा है। लेफ्ट पेजेस आपके कितने पेजेस बचे थे, 40। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ पेज, एक बुक में इतने पेज हैं, उसमें से आपने इतना पढ़ लिया, इतने आपके बचे हैं, तो ये टोटल बच गया। अब यहाँ पे देखिए टोटल में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सेम एलसीएम लोगे। अब यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं था तो 1 आपने एलसीएम लिया, तो 9x/7x, 9x कैसे आया, 1 के टेबल में 9 कब आता है, 9 टाइम्स पे, इसीलिए अगर आप 9 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x आएगा इज इक्वल टू 40। 9x माइनस 7x/9 40, यहाँ पे 9x में से 7x गया तो 2x। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है, फिर भी अगर आपको नहीं आना समझ में तो मैं लिख देती हूँ, यानी कि आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा, 2x इज इक्वल टू 40, यहाँ पे आपके पास आएगा 9। अब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आएगा। तो जब आपने सॉल्व किया 2 के टेबल में 40 कब आता है, 20 टाइम्स पे, 20 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 180, दैट मीन टोटल नंबर ऑफ द पेजेस इन द बुक इज 180।
नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 17, देखिए बेटा 17 और जो 18 क्वेश्चन है बोथ आर द सेम मेथड से ही होगा इस, ठीक है। एक बार ध्यान से समझ ली, इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में भी बहुत आते हैं। देखिए 17 क्वेश्चन में बोला है कि रीटा हैड 300 रुपीज़, ठीक है, सी स्पेंड 1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक, वो 1/3 अपनी मनी नोटबुक पे खर्च कर देती है, 1/4 स्टेशनरी आइटम पे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, रीता के पास 300 रुपीज़ है। अब 300 रुपीज़ यानी कि नोटबुक का उसने कितना स्पेंड किया, 1/3। अब उसने 1/3 हम 300 का निकालेंगे तो 100, क्योंकि 3 से 3 यहाँ पे कट गया तो ये हमारा 100 बन जाए, 100 ही आएगा। अब देखिए उसके पास पहले 300 रुपीज़ में थे, 300 रुपीज़ में से उसने कितना खर्च कर चुकी है, वो 100, तो अब उसके पास कितना बचा, 200। अब 200 का उसने स्टेशनरी 1/4 क्या किया है, स्टेशनरी का सामान परचेज़ किया है, तो उसका 1/4 निकाला 50। अब उसके पास फिर कितना मनी बच गया, 150। कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए टोटल मनी, अमित के पास जो टोटल मनी अर्न करता है वो 16,000 अर्न करता है। अब वो 16,000 का 1/4 पार्ट किस पे खर्च करता है, 40,000 पे। रिमेनिंग अब जो बच गया उस पे वो करता है हाउस पे, देन फिर वो अपने फूड आइटम पे भी करता है। तो देखिए हम सेम इस मेथड से ही होगा। यहाँ पे ये नहीं बोला कि इतना वो शेयर करता है, इसका इतना शेयर करता है, ऐसे नहीं बोला। उसने ये बोला है कि 16,000 का 1/4 हमने निकाला 4,000। अब हमारे पास कितने पैसे बच गए, 12,000। अब उसके बाद देखिए 12,000 का भी 3/10 क्या करता है, वो रेंट के लिए दे देता है। रेंट कितना है हमारा, 3600 रुपीज़। अब उसने जब 12,000 में से 3600 रेंट के लिए दे दिया तो अब उसके पास कितना बचा है, 8400। नाउ इन द 8400, अब उसमें से जो बच गया, अब उस क्या करता है, 5/21 अपने बच्चों की एजुकेशन पे वो खर्च कर देता है। अब उसने अपनी एजुकेशन का, उसके पास कितना आ गया, 2,000 रुपीज़। अब उसके पास कितने पैसे बचे, 8400 में से 2000 जब वो माइनस करेगा तो उसके पास कितने रिमेनिंग मनी है, 6400। तो यानी कि जब अब उसके पास कितना मनी बच गया, 6400। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए इफ़ द 3/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड 2/7/44। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक नंबर है जिसे हम उसका 3/5, ठीक है, इज इक्वल टू द एक्सीड 2/7 बढ़ रहा है, वो कितना, 2/7 नंबर का 2/7 प्लस 44/44। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली नंबर का 3/5 इज इक्वल टू 2/7 एक्स, जो नंबर गिवन है हमने लेट किया उस नंबर को 2/7 और कितने नंबर से बढ़ रहा है, वो 44 से। तो ऑब्वियसली बात है जितना नंबर होगा उसका ये जितना बढ़ रहा है दोनों यहाँ से इक्वल ही आएंगे, तो हमने इक्वल रखा। तो 3x/5 कैसे आया, मल्टीप्लाई करके 2x से बाई 7 इज प्लस 44। ये यहाँ पे ऐड था, इधर आया तो माइनस किया। माइनस करने के बाद देखिए 5 और 7 का मैंने एलसीएम लिया है। 5 के टेबल में 35 कब आता है, 7 पे। 7 के टेबल में 35 कब आता है, 5 पे। तो 7 3 जा 21x, 5 2 जा 10x, 21 में से 10 गया तो 11x/35। सेम चीज़ यहाँ पे जो डिनोमिनेटर थी वो यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगी, यानी कि रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 का 35 है तो 35/11। सॉल्व किया, 11 4 जा 44, 4 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 140। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 140। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए लास्ट है आपका, ये भी आपके 18 उसकी तरह है। देखिए एक टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच का आपका 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स वर इज कवर द प्लेस वाइल 1500। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स निकालने हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, उसको लेट करेंगे x, ठीक है। उस x का 2/7 जो थे उन्होंने कवर्ड किया हुआ था प्लेस, टेस्ट मैच खेले थे और कवर्ड उन्होंने किया हुआ था 15,000। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू टोटल का इतना ही तो होगा आपका जो टेस्ट मैच जहाँ पे जो प्लेस है कवर, वो कितनी होगी, इतनी ही होगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि इनको यहाँ इक्वल टू के इधर आया तो ये माइनस हुआ, माइनस करके मैंने सॉल्व कर दिया।
एक्स 7x बाई -2x/7 इज इक्वल टू 15,000। ये देखिए सॉल्व कर 7x में से 2x गया तो 5x, रेसिप्रोकल होके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे 3000 जीरो थी, 7 3 21,000, यानी कि टोटल नंबर ऑफ द स्पेक्टेटर्स इज 21,000।